जब जब बहार आई। हाँ बोलो। मैं क्या बोलूं? तुम कुछ बोल रही थी ना। विकी सुनो, देखो इस समय घर में जो कुछ भी चल रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि हमारे घर वाले हमारी शादी होने देंगे। और प्लीज अब तुम ये मत कहना कि हम भाग जाएं। भागने का तो ऑप्शन तुम डिलीट ही कर दो यार। घर में ऑलरेडी सब लोग इतने परेशान हैं और हम अपनी खुशी के लिए उन लोगों को और परेशान नहीं कर सकते। अरे टीना, हमारी शादी से किसी को क्यों प्रॉब्लम होगी? और तुम ये चाहती हो कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएं, एक दूसरे को भूल जाएं। विकी मैं ये जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। अभी जी, इससे पहले टीना हाथ से निकल जाए, कुछ करना पड़ेगा। विकी वादा करो कि तुम आज के बाद मुझसे कभी नहीं मिलोगे। टीना, अगर तुम मेरे साथ भाग नहीं सकती तो कोई बात नहीं। मैं अपने घर वालों से बात करूंगा ना तुम्हारे लिए। नहीं विकी, तुम वादा करो कि तुम आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करोगे। मैं वादा करता हूं तुमसे कि टीना, मैं तुमको थोड़ी देर से कॉल करता हूँ। वही तुमसे जरूरी बात करनी है, ठीक है? सॉरी अंकल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस यहाँ खड़ा हूँ। ये खड़े होने की जगह है, कहीं और खड़े नहीं हो सकते जाके? क्यों? आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो? मैंने तो सब सुन लिया। हाँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। अब सुन लिया ना, अब जाओ यहाँ से। वैसे मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है। देखो बेटा, तुम बहुत छोटे हो और मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत बड़ा है और ये बड़ों का मामला है, तुम बीच में मत आओ। जाओ यहाँ से। ठीक है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम का फ्री में सलूशन मिल रहा था, रहने दो। अच्छा सुनो, इधर आओ। क्या सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अंकल, ये आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपकी फ्रेंडशिप से बढ़ के कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या रास्ता है, ये बताओ तुम। सलूशन तो बता दूंगा, लेकिन आप डरते हो। मैं किसी से नहीं डरता, ठीक है? ठीक है, दादा दादी को जाके सब सच बता दीजिए कि आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। कोई रास्ता नहीं निकलेगा, बल्कि वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। कोई और रास्ता है तुम्हारे पास? मैंने तो पहले ही कहा था, आपके बस की बात नहीं है। नहीं तो आप एक कोशिश तो जरूर करते।
मम्मी, विकी भैया और मैं। यहाँ खड़े हो जाओ। कौन हो तुम? और तुम खुद को समझते क्या हो? हर बात में बिना बुलाए सलाह देने क्यों चले आते हो? ये इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तुमसे पूछ रही हूं। मुझे भूख लगी है, मैं वो सेब खा लेता हूँ, फिर मुझे शायद आपकी बात और अच्छे से समझ आए। बोलिए मम्मी जी। पहली बात तो मुझे मम्मी जी मत बुलाना। और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हाँ, क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ पूछिए ना मम्मी। क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ मम्मी? देखो मैं जानती हूँ कि तुम अपने आप को बहुत समझदार समझते हो। तुम्हें लगता है कि तुम हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कुछ और है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ? वैसे अगर सब चाहे तो अपनी अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं, है ना? ऐसा मेरे गुरुजी ने कहा था, और गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। देखो तुम्हारे गुरुजी के सिद्धांत ना और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में बहुत फर्क है। खैर मैं तुम्हें क्यों समझा रही हूँ, तुम्हें तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं इतना चाहती हूँ कि इससे पहले कि तुम और कोई मुसीबत खड़ी करो, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। लेकिन तब तक तुम किसी की बात में कुछ इंटरफेयर नहीं करोगे, समझे? भाई वाह 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 कविता, मजा आ गया। क्या भजन गाया इस बच्चे ने और क्या श्लोक बोले हैं? अरे ऐसे श्लोक तो पंडित जी भी नहीं बोल सकते हैं? मजा आ गया भाई उसको सुन के मुझे। हाँ वो तो है, लेकिन पता नहीं काम्या क्यों उससे बहुत नाराज है। काम्या नाराज? लेकिन काम्या नाराज क्यों है? उसे तो खुश होना चाहिए, बल्कि भाई उसकी वजह से उसके बच्चे घर आए हैं, खुशियां लौटी हैं और बच्चे भी उसके साथ खुश रहते। मुझे तो लगता है कि चिंटू और माधवी भी उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। ऐसा बुरा बच्चा तो नहीं है वो। हाँ वो तो है, लेकिन उसने आइए बोलिए, खड़े क्यों हो ऐसा मुंह लटका के? ऐसे सिर पे चढ़ के खड़े हो जैसे मार के भागोगे। दादा दादी को जाके सब सच बता दीजिए कि आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। पापा मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ तो करो ना, रोका किसने भाई? अरे बोल भाई। अरे तू भी कोई कांड करके आया है क्या? देख अगर कुछ करके आया है तो बता दे, अब यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है।
जो भी करके आए साफ साफ बता दे, बिंदास हो जा शुरू। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसे बोलने तो दीजिए, क्या कहना चाह रहा है? हाँ तो मैंने कहा उसका मुंह पकड़ा है भाई, बोल भाई बोल। पापा हो सकता है कि मेरी बात आपको ये बदतमीजी लगे। अच्छा, उसके बाद भी बता रहा है, कमाल है भाई। चलो बताओ क्या बदतमीजी है? पापा, मम्मी आप लोग जानते हैं ना कि मैं और टीना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों। पापा मैं टीना से शादी करना चाहता हूँ। हाँ मालूम है मुझे, आप शादी करना चाहते हैं। भाई साहब, शादी के अलावा और कोई काम नहीं करना चाहते हैं? और वाह, क्या अच्छा मुहूर्त निकाला है तुमने शादी की बात करने के लिए। क्या बात, तुम देख नहीं रहे हो जिनकी शादी हो रही है उनका क्या हुआ है? वो तो लड़ मर रहे हैं, तलाक ले रहे हैं, और तुम शादी करना चाहते हो। अरे तुम्हें शादी से खौफ नहीं लगता है? पापा टीना बहुत अच्छी लड़की है। हाँ मुझे पता है टीना अच्छी लड़की है, लेकिन उसके लिए ये घर अच्छा नहीं है। जाओ यहां से, ये वक्त सही नहीं है ये बातें करने का। आज कोई काम नहीं है तो चलो शादी कर लो। अरे कोई और काम कर लो, जाओ 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 यहां से, शादी करेंगे ये। पापा चुप, अरे चुप। ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चा है, अरे अपने दिल की बात कहने आया है और हमसे इजाजत मांगने आया है। वरना आजकल के बच्चों की जिंदगी में माँ बाप की क्या इज्जत है? बड़ी मेहरबानी कर दी है इन्होंने बात करके हमसे, बड़ी मेहरबानी कर दी। अरे जो मनीष ने किया है उसके बाद उस घर की लड़की के साथ इसकी शादी हो सकती है? क्या कहूं जाके कपूर साहब से? कपूर साहब, मेरे बड़े बेटे ने आपकी बड़ी बेटी की जिंदगी चौपट कर दी है, अब हमें छोटी बेटी की जिंदगी भी चौपट करने का मौका दीजिए, ये कहूंगा उनसे जाके। देखिए, मनीष और काम्या के बीच जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें इनकी गलती नहीं है। मनीष ने गलती की है तो उसकी सजा भी उसे मिलनी ही चाहिए। विकी बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं वादा करती हूँ कि टीना से शादी मैं तेरी कराऊंगी और टीना का हाथ मांगने मैं उस घर में जाऊंगी। वाह वाह, क्या बात। एक बेटी की जिंदगी तबाह करके जी नहीं भरा आप लोगों का। जो दूसरी बेटी की जिंदगी तबाह करने का वादा कर रहे हैं आप। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। खैर, खानदानी आदत है आप लोगों की। कुछ याद ही नहीं रहता इन्हें। देखिए, अब शांत हो जाइए। शांत ही हूं मैं। आप लोगों की तरह इमोशनल ड्रामा करना नहीं आता मुझे। टीना को अपने घर की बहू बनाने के बारे में आप लोगों ने सोचा कैसे? जब जब बहार आई, टीना को अपने घर की बहू बनाने के बारे में आप लोगों ने सोचा कैसे? माफ कीजिए संदन जी, ये घर में हम बात कर रहे थे। अरे ये तो पागल है, बच्चे की बातों में आ गई। आप घबराइए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस घर में एक ही पागल नहीं है, और भी पागल है।
मम्मी जी, अगर आप इन लोग से ये सब बातें करने आई हैं तो फिर मैं बाहर आपका इंतजार करता हूँ। मुझे इनसे क्या बात करनी है सुकेश? और ये अब हमारे लगते कौन है? ये हमारे रिश्तेदार तो नहीं है। मेहरा साहब, आपसे मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि मैं अपनी बेटी काम्या को इस घर से ले जाने के लिए आई हूं, लेकिन यहां तो आपका दूसरा बेटा मेरी दूसरी बेटी पे नजरें गड़ाए हुए बैठा है। नहीं समझ, कोई कुछ गड़ाए बैठा नहीं। मनीष ने जो किया उसके लिए हम बस चुल्लू भर पानी में डूब के मरे नहीं, लेकिन हमारी स्थिति उससे कम नहीं है। वरना कौन ऐसी जली कटी बातें और ऐसे ताने सुनता है? लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है उसका हम क्या कर सकते हैं? माफ कीजिएगा अंकल जी, अभी मैं कुछ कहूंगा तो लोग कहेंगे कि ये भी बीच में बोल रहा है। घर जमाई जो हूं, जब यहां दर्द होता है ना तो ऐसी बातें बाहर आती। आपका एक बेटा तो हमारी घर की बेटी को तलाक देकर दूसरी औरत के साथ रंगलियां मना रहा है, और हमारा दर्द आपको ताने लग रहा है। देखो बेटा, अच्छा कि आप बोले, लेकिन मैं वो नहीं कहना चाहता था जो आपने कहा है, जैसा मतलब आपने निकाला है। किसका किससे क्या लेना देना है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं मेहरा साहब ये कहने आई हूं कि विकी और टीना की शादी के सपने अगर आप देख रहे हैं तो भूल जाइए। टीना की शादी तो इस घर में नहीं होगी। मैं तो काम्या को भी यहां से लेकर जाने के लिए आई हूं, क्योंकि उसका भी इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी मम्मी। इसी घर में रहूंगी। जब जब बहार आई। मैं तो काम्या को भी यहां से लेकर जाने के लिए आई हूं, क्योंकि उसका भी इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी मम्मी। इसी घर में रहूंगी। क्यों? और तमाशा देखना बाकी है? तुझे भी इस घर में रहकर तमाशे देखने की आदत हो गई है। देखिए, टीना आपकी बेटी है, आपकी अमानत है। आप चाहे तो उसे इस घर में नहीं भेज सकती, लेकिन काम्या तो हमारी बेटी है, हमारे घर की इज्जत है। उसे हम नहीं जाने देंगे। अरे तू चुप क्यों नहीं हो जाती है? मेरी जुबान पे ताले लगे तो तू चुप नहीं हो सकती? देखिए संपन्न जी, आपको काम्या को ले जाना है, आप काम्या को ले जाइए। बच्चों को ले जाना है, आप बच्चों को ले जाइए। आपको जिसको ले जाना है ले जाइए, हम नहीं रोकेंगे। मैं आपकी बेटी को यह वादा करके लेके आया था कि मैं उसे खुश रखूंगा, लेकिन मेरे बेटे ने उसे आंसू के सिवाय कुछ नहीं दिया। इसलिए जो आपको अच्छा लगे प्लीज आप वही कीजिए। पापा, आप शांत हो जाइए। मम्मी, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मनीष ने भले मेरे साथ जो कुछ भी किया हो, लेकिन मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है।
मम्मी जी, मैं आपका बाहर इंतजार करता हूँ। ये सब मुझसे देखा नहीं जाएगा। देखा नहीं जाएगा? तू तो ये सब देखने के लिए तो पैदा हुआ है। विकी! ठीक है, तुझे यहां से नहीं जाना, मत जा। मनीष के साथ शादी के लिए मैं पहले भी राजी नहीं थी। उसका नतीजा तो देख चुकी है। और आज भी तू अपनी मनमानी करना चाहती है तो कर ले। हाँ विकी बाबू, चाहे कुछ भी हो जाए, टीना की शादी इस घर में तो नहीं हो सकती। और क्या पता मनीष की तरह तुम भी किसी दूसरी औरत के- शुकेश! मुंह संभाल कर बात कर, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा। विकी! मुंह तोड़ दोगे, लड़ लोगे, शराब पी लोगे, दूसरों के घर में जाके तमाशा कर लोगे। इसके अलावा वैसे भी तुम्हें आता क्या है? अंकल जी, कुछ गलत कह दिया हो तो माफ कर दीजिएगा। चलिए मम्मी जी।